नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जयपुर के रेनवाल नगर पालिका कर्मचारी के साथ में ई मित्र संचालक द्वारा मारपीट करने का मामला गर्मा गया है। मामले को लेकर आक्रोशित पालिका कर्मचारियों ने 3 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। इसके बाद पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल ने समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित नरसी मीणा ने अपने उच्च अधिकारियों से ई मित्र संचालक नरेंद्र भटेश्वर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पर अधिशासी अधिकारी मनीष सोनी ने कहा कि हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। इस संबंध में मैंने एसपी को शिकायत भी की है। फॉर्म कैंडिडेट को दे दो आप, तो उसने ये नहीं कहने के फिर बाद में उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और मारापीटी कार्रवाई की। और मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो कार्रवाई की जाए। किसी बात से कहा सुनी होने के बाद मित्र वाले ने उनके साथ हाथापाई की, तो उसकी रिपोर्ट मुझे दी है हमारे कर्मचारी ने। सर, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कोई कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, कार्रवाई के लिए मैंने लिखा है, एसडी साहब को भी लिखा है, और एफआईआर होगी तो उसकी जब जरूरत पड़ी तो वो भी एफआईआर भी करो। चौटन कस्बे में देर रात्रि कोर्ट परिसर के पीछे सांसी बस्ती में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से 4 झोंपड़े जलकर खाक हो गए। वहीं 4 घरों में लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ था। इसी को लेकर चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल ने आगजनी की घटना से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर और पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता हेतु उचित आश्वासन दिलाया है। विधायक ने घटनास्थल पर पहुंचकर आगजनी की घटना से जले घरों का निरीक्षण कर और तत्काल में चौहटन तहसीलदार और पटवारी को बुलाकर मौका मुआयना करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सांची समाज ने विधायक का आभार भी जताया। विगत 22 अप्रैल को आयोजित हुई साधारण सभा का करीब 40 पार्षदों में से 30 पार्षदों ने बहिष्कार किया था। उस बैठक में 30 पार्षद उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद भी हुई सभा की अध्यक्षता सभापति पुष्पा सैनी द्वारा की गई और मीटिंग का कोरम पूरा देखा गया। पार्षद प्रमोद ने बताया कि सभी 30 पार्षदों ने इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने बताया कि पार्षदों के बहिष्कार के बावजूद भी बैठक का कोरम पूरा होना पाया गया, जिसकी पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जानकारी चाही। ज्ञापन में यह भी लिखकर जानकारी मांगी कि किस तरह उन्होंने मीटिंग का कोरम पूरा किया और किस प्रावधान से मीटिंग में प्रस्ताव लिए गए। उन्होंने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि सभापति अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और किसी भी पार्षद का कोई समय पर काम नहीं होता है। सभी पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मलारना डूंगर थाना अंतर्गत पाखल की ढाणी गांव के बहुचर्चित लड्डू मीना हत्याकांड में वांछित एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी दिनेश कुमार की ढाणी थाना मलराना डूंगर का निवासी है। इसी मामले में पुलिस अन्य आरोपियों को 2021 में गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि 27 नामजद हत्या के आरोपियों में से पुलिस ने अब तक केवल 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। शेष की तलाश जारी है। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर जिले के परबतसर में रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटरशेड के जेईएन को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगने के इस मामले में परिवादी ने सीकर एसीबी को इसकी शिकायत की। परिवादी से जेईएन शिवशंकर 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। परिवादी की इस शिकायत का एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान आरोपी जेईएन शिवशंकर ने 10,000 रुपए लिए। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते जेईएन को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ हमारे परिवादी जो वाटरशेड के अंदर ठेकेदार हैं, उनके काम चल रहे थे। उनका काम कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ वाटरशेड में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात श्री शिवशंकर द्वारा उनके बिल पास करने की एवज में 25 लाख का जो अमाउंट था उसके 2% के हिसाब से डिमांड की, जिसका सत्यापन कराया गया। तो 1% देते हुआ सत्यापन के दिन उनको 10,000 रुपये दिए गए और रेस्ट अमाउंट 15,000 रुपये देते हुए आज अभी ट्रैप किया। कार्रवाई जारी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर वीके माथुर झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने बीडी के अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर भी थे। साथ ही डॉक्टर माथुर बीडी के अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अस्पताल की व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने पूरे राजस्थान के लगभग हर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उनमें से झुंझुनू जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं काफी बेहतर मिली है।
झुंझुनू में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। चुनावों को लेकर मतदान भी किया गया। इसके बाद मतगणना हुई, जिसमें शीशराम सैनी झुंझुनू जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने सीधे मुकाबले में बाबूलाल मील को पराजित किया। शीशराम सैनी और बाबूलाल मील के बीच सीधा मुकाबला था। शीशराम सैनी ने बाबूलाल मील को 97 मतों से पराजित किया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के पिलोद गांव में देर रात को एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिलोद गांव में देर रात को पिलोद निवासी जय सिंह अपने ऊंट गाड़ी से खेत में तूड़ी लेने जा रहा था, तभी पीछे से आ रही पिकअप गाड़ी ने ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में किसान जय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में ऊंट की भी मौत हो गई। सूचना के बाद सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप गाड़ी को जब्त कर थाने में लाया गया। वहीं मृतक के शव को सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। ये रात को 11:30-12 बजे की बात है कि एक जय सिंह सनोव सवाई सिंह राजपूत जो अपने ऊँट गाड़ी से अपने खेत में तूड़ी लेने जा रहा था, पीछे से एक पिकअप तेज गति वापस चलाकर ऊँट गाड़ी का टक्कर हुआ, जिससे जय सिंह की मौके पर मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। सिकंदरा में सिलिकोसिस बीमारी के चलते सैकड़ों मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी से पीड़ित अपनी जिंदगी के दिन गिनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीमारी के भय के चलते लोग पत्थर नकाशी का काम छोड़कर थड़ी ठेले लगाने को मजबूर हैं। वहीं गीजगढ़ की पापदया की दाणी में पत्थर का कार्य करने वाला 30 वर्षीय युवक सिलिकोसिस बीमारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जिंदगी बिता रहे हैं। जब मामले की जानकारी संवाददाता अनूप पाटोदिया को मिली, मामले की जानकारी में मीडिया कर्मी पीड़ित राकेश सैनी के घर पहुंचे और वहीं परिवारजनों ने बताया कि राकेश को ज्यादा तबीयत खराब होने पर कई बार जयपुर अस्पताल में लंबे दिनों तक भर्ती भी रखा गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि उसे अब तक किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। रामकेश, तो कितने साल से परेशान हो? साल भर से, 1.5 साल से। 1.5 साल से। हाँ। तो पहले क्या करते थे? पहले ये पत्थर का काम करते थे। उसके बाद में परेशानी हो गई। तो गवर्नमेंट स्कीम आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। श्रमिक कार्ड बनवा रखा है आपने? नहीं बनवा रखा? श्रमिक कार्ड है। तो पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। तो आप इनकी क्या लगते हो? इनकी माँ। तो कब से है इनकी बीमारी? इनकी बीमारी तो 2-3 साल होगी। 1.5 साल होगी तेजी। पत्थर का काम करते थे? हाँ, पत्थर काम करे। तो आपको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? काय को मदद। अच्छा। तो घर में और कौन कौन है आपके? अब घर में तो बेटा भी बहू भी है यार। हैं? ये बेटा वैसे हो रहता है, ये बहुत है। और इनके भाई हैं? मलारना डूंगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद समिति सदस्यों ने मृतक आश्रित को 10 लाख रुपए बीमा राशि स्वीकृति का स्टेटमेंट सौंपा। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2021 को राजेंद्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन युवक का पहले से बीमा कवर होने से राजेंद्र की नॉमिनी को योजना का लाभ मिला। इसी के तहत सोमवार को बीमित ऋणी सदस्य की नॉमिनी समता देवी मीना को समिति कार्यालय पर सदस्य प्रतिनिधि प्रेमराज मीना की मौजूदगी में 10 लाख रुपए बीमित राशि स्वीकृति के खाते का स्टेटमेंट सौंपा गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी राजेश खंडेलवाल ने समिति में होने वाले सहकार जीवन सहकार दुर्घटना बीमा के बारे में जानकारी देते हुए अन्य ऋणी सदस्यों से भी इसका लाभ उठाने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।